अगर आपने ये वीडियो को अगर स्किप कर दिया तो मेरे भाई आपको अपने माँ बाप की कसम है भाई, आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। ठीक है, आप कभी जिंदगी में अपना खुद का बिजनेस या खुद का छोटा मोटा काम नहीं कर सकते। ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, क्योंकि आपने इस वीडियो को अगर स्किप किया तो आप कुछ भी करने वाले नहीं है। सिर्फ आप वीडियो को स्क्रॉल करते चले जाओगे और वीडियो को देखते चले जाओगे, बस यही आइडिया लगाते चले जाओगे कि हमें करना क्या है जिंदगी में। ठीक है, वो करने वाले लोग हमेशा आगे निकल जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, वीडियोस को देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, और आपको बिजनेस अगर अच्छे से करना है तो मेरे भाई इस वीडियो में एंड तक बना रहेगा। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई ये मेरा बिजनेस आइडिया को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे भाई, कमेंट तो जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि कमेंट में आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए आप वो करो। मुझे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, आप जैसा कमेंट करोगे मैं उस हिसाब से आपको मोटिवेट होता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस आइडिया भाई। ठीक है, गांव हो या शहर, ठीक है, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, क्योंकि इसको अनपढ़ भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, और इसको थोड़ा सा उम्र जो इसकी उम्र ढल चुकी है वो भी कर सकता है। ठीक है भाई, खुद का काम है, और मेरा इसके साथ साथ आप अपना कुछ साइड और भी काम कर सकते हो। ठीक है, जब व्यक्ति अपना काम स्टार्ट करता है तो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी स्टार्ट करने लगता है, पार्ट टाइम जिसको भी बोलते हैं। अगर आप नौकरी करते हो तो मेरे भाई ध्यान रखना, नौकरी में अगर आप चले गए तो आप नौकरी के ही रह जाओगे, सारे काम आपके बिगड़ते चले जाएंगे। प्राइवेट नौकरी में अगर आप धस गए तो आप अपने घर के सारे काम बिगाड़ते चले जाओगे, अपनी लाइफ फ्यूचर सब खत्म करते चले जाओगे, आप नौकरी में धस जाओगे। ठीक है, आपको टाइम सिर्फ आपके पास इतना ही टाइम है कि आप दूसरे की नौकरी कर सकते हो, अपना खुद का काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में धसना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, छोटे मोटे काम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरे भाई आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और एंड तक देखनी पड़ेगी, और स्टेप बाय स्टेप से देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को स्किप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने किया तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, फिर आप ये मत कहना कि मेरी वीडियोस कोई समझ में नहीं आई, मेरी कोई बात पल्ले नहीं पड़ी। ठीक है, मैं आपको चीख चीख कर बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल आइडिया, कमेंट में बताना कि चैनल का नाम मैंने अच्छा रखा है या गलत, ये कमेंट में बताना मेरे दोस्त। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, बात करते हैं कि आखिर वो बिजनेस है कौन सा जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई। देखिए मेरे भाई, उस बिजनेस में एक तो पूंजी बहुत कम लगने वाली है, और मुनाफा काफी प्रॉफिट अच्छा होने वाला है, डेली की कमाई है, नगद आमदनी। मैं जितने भी बिजनेस आपको दे रहा हूँ सारे के सारे टोटल नगद आमदनी वाले दे रहा हूँ। कोई बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें उधार खाता चले, उधार खाते का कोई पन्ना नहीं है भाई। ठीक है, उधार खाते का पन्ना मेरे भी समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, उधार खाते में सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बताता जिसमें कि आपकी दुकानदारी खत्म हो जाए या आप बर्बाद हो जाओ। ठीक है, मैं ऐसा बिजनेस आपको बताता हूँ, ऐसा बिजनेस आइडिया आपको लेकर आता हूँ जिसमें कि आप आगे ग्रो करो। ठीक है, अपने लाइफ में फ्यूचर में आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप गाँव में हो, ठीक है, गाँव में शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस से। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अच्छी एक तो लोकेशन देखिए। ठीक है, अगर आपने अगर आपने लोकेशन देख ली अच्छी सी, ठीक है, अगर आपने लोकेशन देख ली, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने सबसे पहला काम है आपका लोकेशन देखना, ठीक, ये नहीं यार, जब कोई भी काम करोगे आप तो आपको लोकेशन तो देखनी ही पड़ेगी। कोई भी काम कर लो, कोई सा भी काम कर लो, एक्स वाई जेड, जब तक आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी तब तक काम आपका उठने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई सा भी बिजनेस हो। ठीक है, लोकेशन का सबसे पहले ध्यान रखा करो। आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो, किसी भी काम में जा रहे हो, आप सबसे पहला अगर अपना खुद का काम बिजनेस कर रहे हो तो भाई सबसे पहले अपनी लोकेशन देखो। ठीक, आपने अच्छी सी एक लोकेशन देखो। अगर गांव में हो तो मेरे भाई कहीं चौराहे पर, अड्डे पर, मतलब ऐसी जगह है नहीं, थोड़ा सा अड्डे से हटके ज्यादा ना 50 ही 100 मीटर दूरी पर अपनी एक क्या, एक भाई साइकिल पंचर, एक बाइक पंचर की दुकान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, साइकिल पंचर या बाइक पंचर। मेरे भाई देखो, ये जगह तक नहीं है इतना बिजनेस, ये बिजनेस हर जगह नहीं है, आप समझ लो कि बहुत ज्यादा, ये कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस काम को जिसका ये बिगड़ जाए तो कोई आदमी इसको रास्ते में अपने आप ठीक भी करने वाला नहीं है, मिस्त्री से ही ठीक कराता। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बता रहा हूँ, इसको मिस्त्री से ही ठीक कराता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छा बिजनेस है। और आप कह रहे हो कि हमसे तो, आप आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि हमसे तो आता ही नहीं है, तो मैं उसके लिए भी सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई। देखिए, माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, सभी को यही सीखना है और सीख के ही आगे बढ़ना है। तो हमें बढ़ाना कैसे है, देखिए दोस्तों, आप कहीं अगर ज्यादा नहीं 2 से 4 दिन अगर 2-2 घंटा चले गए किसी साइकिल पंचर वाले के पास या बाइक पंचर वाले के पास, तो आप 1 से 2 दिन में आराम से टायर खोलना और बांधना आराम से सीख जाओगे। उसका कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना, देखिए दोस्तों, लोकेशन आपने सबसे पहले देखी। अगर आपके पास महीने के किराए के लिए, दुकान का कोई किराए के लिए पैसे नहीं बन पाएंगे या नहीं बन पा रहे, तो उसके लिए बहुत कम पूंजी की स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको। तो उसमें क्या करना भाई, आपको एक अच्छे से, मतलब कहीं एक छपरा उपरा डालकर आराम से, मतलब टीन बीन का, लकड़ी का, जैसा भी होता है आपको, जैसे जैसे एरिया में जैसा आपको चल रहा है वैसे ही लोकेशन के हिसाब से
बनाकर डालिए जैसा आपका बजट हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका बजट होना चाहिए, जितना बजट है उतना अच्छा आप काम करोगे, ठीक है। तो देखिए आपको उसमें क्या करना, आपको एक तो भाई एक सेकंड हैंड एक जो इंजन होता है ना, इंजन जो ट्वेल्व वगैरह पे जो लगते थे पहले, कुएं पे इंजन पानी खींचते थे, वो इंजन सेकंड हैंड मिलते हैं। और आप अपने अगर भाई अपने एरिया भाई आराम से आसपास के क्षेत्र में कहीं भी जाकर आराम से ले सकते हो सेकंड हैंड। और वो इस समय कम से कम आपको 10,000 रुपए का ही मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको 10,000 रुपए का वो मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको वो 10,000 रुपए का मिल जाएगा। उसमें आपको एक हवा के लिए क्या बोलते हैं, उसको टैंक बोलते हैं, ठीक है। हवा टैंक, हवा टैंक ज्यादा ना लिए, छोटा लीजिए। अभी छोटा भी काम आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको छोटा ही लेना अच्छा रहेगा। ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ज्यादा छोटा, मीडियम टाइप का ले लेना, ठीक है। कंप्रेशन वगैरह जो भी आगा सब अपना सिस्टम। मैं इतनी बता रहा हूँ, अगर आपको मैं डिटेल्स के बारे में बताऊंगा ना, ये चीज इतने की मिलेगी और उतने की मिलेगी, तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबी ना करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने क्या, मैं कहता हूँ आपको ये काम आपका 20,000 रुपए से आराम से स्टार्ट हो जाएगा भाई। अब आप कह रहे हो कि हम 20,000 रुपए लाए कहाँ से, तो मेरे भाई देखो, ऐसा कोई सा बिजनेस है ही नहीं कि जिस बिजनेस में आप पैसा ना लगाओ और बिना पैसे के आपका बिजनेस कोई खड़ा हो जाए। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। बस एक तो बिजनेस है मेरे भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। एक बिजनेस तो है भाई, सबको टिफिन मान दो, ठीक है, और आराम से निकल जाओ। किसी की दाढ़ी मजदूरी करना है, शाम को 500 रुपए कमा के ले आओगे, इससे बढ़िया कोई आपका बिजनेस नहीं है। इसमें आपको कोई रुपया खर्च होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप आराम से खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ आओगे, शाम को 500 नोट जेब में रख के लाओगे भाई। इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा काम ना करिए। देखिए भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। जितने जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, खुद का काम किया, छोटा मोटा व्यापार या कारखाना जो भी खोला है, दुकान वगैरह खोली है, तो भाई उसने पूंजी जरूर लगाई है। बिना पूंजी के उसने कोई काम स्टार्ट नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, देखिए आपका आपके पास अगर 15 से 20 हजार रुपए है ना मेरे भाई, तो आप साइकिल पंचर और बाइक पंचर की आराम से खोल सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अब मैं और बता दूं आपको, अपना काम जमाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, तो मेरे भाई देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, उसी पर सर्विस सेंटर खोल देना। आपको क्या कि हमको सर्विस करनी आती ही नहीं है, तो मेरे भाई जब आप टायर पंचर, ठीक है, साइकिल पंचर कर सकते हो तो आप उसका पहिया तो खोल सकते हो। सर्विस में होता क्या, पहिया खोलना पड़ता, बांधना पड़ता। आप ये काम तो कर लेते हो, जब साइकिल पंचर या बाइक पंचर करोगे, सही करोगे तो आप पहिया को भी बांध लोगे। अब रही बात दूसरी, आप अपना मोबिल आराम से पलटिए, ठीक। उसके बाद आप पुलिस वगैरह मार दीजिए, बस मोबाइल पलट दिया, पुलिस वगैरह मार दीजिए, आपको कोई दिक्कत। और देखिए छोटा मोटा जो काम है डेंटिंग पेंटिंग का, उसमें गाड़ी में आप करते रहिए। अब मान के चलो सपोज करिए अगर मिस्त्री 200 रुपए अगर आप एक सर्विस पर अगर ले रहा है, ठीक है, अगर सर्विस पर 200 रुपए अगर ले रहा है मिस्त्री, तो आप क्या करेंगे, आप कहोगे हम 100 रुपए में आपको काम करके देंगे, ठीक है। वो कहेगा भाई आप इतने पैसे कम क्यों ले रहे हो, या तो आपके काम में कोई फर्क होगा। बोले काम में फर्क नहीं है, बस काम जमाने के लिए मैं 100 रुपए ले रहा हूँ। समझ में को, ग्राहक को एक्सेप्ट करना नहीं हो, आकर्षित करना बातों से, ठीक है। देखो ग्राहक सबसे पहले आपके और कैसे आकर्षित होगा, आपका काम देख कर नहीं होगा। सबसे पहले उसको बातों में उलझाना पड़ेगा, बातों में लाना पड़ेगा, अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा बातों द्वारा, ठीक है उसको। उसके बाद उसे आप अपना काम दिखाओगे, तब उसको आपका काम समझ में आएगा, तब आप तो काम जमेगा, ठीक है। तो ऐसा ही करना, ठीक। उसके साथ आपका ये काम जम गया और कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो उसमें आप अपने टेप भी रखोगे, टायर भी रखोगे, धीरे धीरे दुकान बढ़ती चली जाएगी। तो भाई तो को यार बहुत अच्छा बिजनेस है, आप ये मत समझो, और ये मत समझो कि यार ये काम है, मेहनत का भी है भाई, मेहनत का तो है। देखो आप अपने अगर आपने आप अपनी कामयाबी में, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप अपनी कामयाबी आज संघर्ष करने से अगर आप चूक रहे हो, अगर पीछे हटना चाह रहे हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मेरा बात वादा है आपसे, मैं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप अपनी कामयाबी में संघर्ष से पीछे हट रहे हो, मेहनत से पीछे हट रहे हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते भाई। अगर आगे बढ़ना, कामयाब होना, सफलता पानी है, अपनी मंजिल तक अगर पहुंचना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा, इतना रगड़ना पड़ेगा कि भाई जब तक आपका शरीर ये नहीं कहता कि मैं थक चुका, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत मोटिवेशन वाली बात कह रहा हूँ भाई, अपने दिल की बात कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लेना, अगर आगे बढ़ना तो संघर्ष करो मेरे भाई। अगर मैं कहता हूँ अगर आपको आपने साल या 2 साल अगर आपने मेहनत कर ली, 1 साल अगर तभी से आपने उन घर के दरवाजे बंद कर लिए, अपने कमरे के दरवाजे अगर आपने बंद कर लिए, उस कमरे में अगर आप किसी भी चीज की, किसी भी लाइन की अगर आप तैयारी में लग जाओगे, किसी लाइन की उसमें मेहनत मेहनत करते रहो, तो भाई आप कामयाब 100% होने हो जाओगे। आपको कोई रोकने वाला है नहीं, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं यार देखो कामयाब भाई, ध्यान रखना, किसी से भी पूछ लेना, जो इंसान कामयाब हुआ है उससे पूछते चलो, उसने अपने आप को आग की भट्टी में कितना तपाया है, कितना उसने अपने आप को रगड़ा है, कितना उसने अपना पसीना बहाया है, तब जाके वो आगे आया है।
समझ रहे हो। और आप चाहो कि मैं बस 12 घंटा सो जाऊंगा और 8 घंटा काम करूं, तो मैं बस तो सपने देख रहे हो बड़े बड़े भाई, और ऐसा नहीं हो सकता यार। ऐसा तो नामुमकिन है मेरे ख्याल से और मेरे दिमाग से, तो भाई ये नामुमकिन है। भाई कामयाब वही हुआ है जो 2 घंटे या 1.5 घंटे सोया है, वही कामयाब हुआ। ध्यान रखना, 8 घंटे सोने वाला इंसान कभी सफल नहीं हुआ, ध्यान रखना। क्योंकि 8 घंटा बहुत होता है मेरे भाई। क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ा उसने 1 या 2 घंटे सोया है और 18-18 घंटे काम किया है। या पढ़ाई का हो या किसी बिजनेस का हो, किसी भी लाइन का हो, उसने 18-18 घंटे अपने आप को रगड़ा है, तबीयत से पसीना बहाया है, संघर्ष किया है। मगर तुम क्या चाहते हो कि हमें 12 घंटे नींद मिल जाए और 8 घंटा काम मिल जाए और पैसा भी अच्छा खासा मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो बिजनेस में अपने देखिए भाई, पूंजी तो आपको लगानी पड़ेगी, अगर आगे बढ़ना है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पीछे मत हटो भाई, अगर इस दुनिया में आपने जन्म लिया तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, बिल्कुल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई एक बार आप अपने काम से दिल लगाइए, बहुत मजा आता है मेहनत करने में भाई। इतना मजा घूमने घामने ऐसी करने में नहीं, जितना मजा आप संघर्ष करने में, मेहनत करने में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस बिजनेस को बहुत अच्छे से चलने वाला है यार, और डेली की कमाई, नगद आमदनी है, कोई इसमें रोकने टोकने वाला आपको है नहीं। आपका काम है जब चाहे इसको बंद करके चले जाओ, खोल लो किसी भी टाइम, ठीक है। मगर हाँ, ये कि अगर आप टाइम टेबल इसका अगर बांध देते हो कि हम इस टाइम से इस टाइम तक दुकान को खोलेंगे और बंद करेंगे, तो आपका काम थोड़ा अच्छा चलता है उससे, क्योंकि आपका ग्राहक टूटता है अगर आप अपना टाइमिंग खराब करते हो। दुकान आज 10 बजे खोली, कल 12 बजे खोली, परसों खोली नहीं, फिर अगले दिन खोली, उससे 10 दिन ना खोली, ऐसा काम नहीं चलता मेरे भाई, ठीक है। दोस्तों देखिए, अपना खुद का बिजनेस, देखिए खुद का बिजनेस भी एक नौकरी की तरह पायबंद है कति। इंसान को नौकरी से ज्यादा अपने बिजनेस में पायबंद होना पड़ता है। मगर हाँ, नौकरी से ज्यादा उसमें अच्छा पैसा कमाता है। नौकरी में इंसान अपना नसीब बेच देता, कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। नौकरी में आप अपना नसीब बेच दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बिजनेस के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन बात भी बताई है, मोटिवेट भी क्या है आपको, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। क्योंकि दोस्तों, मैंने बता दिया आपको लोकेशन, समझ रहे हो मेरी बात को, लोकेशन आपको मैंने बता दी। अब आपको मैंने बता दी 10,000 रुपए का इंजन लेना है, हवा टैंक लेना है, फिर तो आप क्या करना है भाई, 200 रुपए का मैंने क्या बताया था, जो सर्विस चार्ज बताया था वो मैकेनिक का, आप उसको 100 रुपए का कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को, 100 रुपए का करना है वो आपको, ठीक है। आपको काम, भाई देखो, काम जमाने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बचेगा भाई। शुरू में इंसान को ये दिमाग में नहीं डालना चाहिए कि मुझे पहले प्रॉफिट कमाना, अपना जो लगाया मैंने, मुझे वो कमाना बहुत जल्दी के साथ, बहुत तेजी के साथ, मुझे पहले वो पैसा निकालना भाई अपना, जो मैंने लगाया। ऐसा नहीं हो सकता भाई। भाई काम जमाने के लिए पहले अपना जो जितना पहले टाइम बर्बाद करना पड़ता है, तब जाके इंसान पैसा कमाता है। समझ रहे हो। अगर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, तो भाई सुबह को 2 रोटी और अचार के साथ बांट के ले जाइए टिफिन में, आराम से 500 रुपये कमा के लाओ। शाम को बेलदारी जब करोगे आपको पता लग जाएगा भाई कितनी बेरोजगारी है, ठीक है, कितनी मेहनत है। 500 रुपये भी हवा में नहीं मिलते। जब आप जाओगे ना 60-65 सीढ़ियां चढ़ोगे और मंजिल पे जब ईंटा और मसाला पचाओगे ना भाई, तो पता लग जाएगा आपको भरी धूप में, ठीक है। तो भाई मैं कहता हूँ मेहनत करो, संघर्ष करो, ठीक है। आपको देखो, देखो भाई दोस्तों, एक बात बता दूं मैं आपको, आपको बिजनेस के साथ साथ ना मैं आपको एक मोटिवेशन भी देता हूँ, मैं आपको मोटिवेट भी करता हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बिजनेसमैन, आपको खुद का काम और आपको आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी खुद की गारंटी है। आपको इस कदर आगे बढ़ाना है मेरे भाई, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना है मुझे, क्योंकि मेरे भाई मैं जानता हूँ आपके दिल की बात, आपके मन की बात जानता हूँ मैं, इसलिए मैं आपको ये मोटिवेशन बात है आपको दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और बिजनेस भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा चैनल है मेरा बिजनेस आइडिया, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।